हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का क्लास जो है ये हम लोग का वन लाइन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और हम लोग वन लाइन बेस्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट किए जिसमें हम जो है बहुत ही कम टाइम में जो है झारखंड जीके के जितने भी आपका टॉपिक है ना उसको कंप्लीट करने वाले हैं वन लाइन बेस्ड पे, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। और वन लाइन बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ना डियर, ये बहुत ही मतलब कि बेस्ट होता है, मतलब क्विक रिविज़न होता है। इसमें हम लोग एक पॉइंट में कई क्वेश्चन को जो रहता है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखिए कि छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत छोटा नागपुर उन्नति समाज ने की थी। या पृथक राज्य का कहने का मतलब है कि झारखंड का, यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ किसने की थी, ठीक है। पृथक राज्य की मतलब एक अलग झारखंड का शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी, तो डियर ये छोटा नागपुर उन्नति समाज ने की थी, याद रखिएगा। पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष, अब ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले संघर्ष कब स्टार्ट हुआ था, तो 1928 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सब प्रथम कार्रवाई जो है 1928 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्यवाही का रूप जो है ये क्या था, तो आपका ज्ञापन था। नेक्स्ट पॉइंट, छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 ईस्वी में आदिवासक नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुडुक में शुरू किया गया। तो देखिए छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 ईस्वी में आपका आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस में हुआ था, तो हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुडुक में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इन चारों में ये शुरू हुआ था। क्या, तो आदिवासी नामक पत्रिका कब, 1915 ईस्वी में, किसके द्वारा, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पॉइंट से जो है पूरे 4 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये किसान सभा का गठन जो है 1930 ईस्वी में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, तो टेबले उड़ाव के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि टेबले उड़ाव जो है किससे संबंधित है, और आपको 3-4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो टेबले उड़ाव जो है ना ये आपका किसान सभा से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने इनका गठन जो है 1930 में किया था, किसान सभा का। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किसान सभा के संस्थापक, अध्यक्ष व सचिव कमरश्य टेबले उड़ाव और पॉल दयाल है। इसका मतलब इसका संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, संस्थापक किसने किया था, टेबले उड़ाव ने किया था। इनके सचिव कौन थे, तो पॉल दयाल थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कैथोलिकों ने अपने हितों की रक्षा और सर्ववर्धन के लिए आर्च बिशप सेवेरिन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1932 और 33 में किया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कब किया था छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन, तो 1932 और 33 में, ठीक है। तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो डियर ये इंपॉर्टेंट है कि बोनीफेस लकड़ा जो है ना ये आपका कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष है, ठीक है। तो भाई छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका बोनीफेस लकड़ा है, ठीक है। और ये कैथोलिक लोग जो थे ना अपनी हित की रक्षा के लिए, यानी अपनी रक्षा के लिए आर्च बिशप सेवरिन की प्रेरणा से, किनके प्रेरणा से, तो आर्च बिशप सेवरिन की प्रेरणा से इन्होंने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया था, जो कि 1932 और 33 में हुआ था, ठीक है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो बोनीफेस लकड़ा थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा के प्रथम महासचिव कौन थे, तो इग्नेस बैक थे। कौन थे, इग्नेस बैक थे। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम संशोधित कर क्या रखा गया था, तो आदिवासी महासभा कर दिया गया था। मतलब आदिवासी महासभा क्या है, तो ये आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज का ही दूसरा नाम है, एक संशोधित नाम है। मतलब कि पहले इसका नाम क्या था, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज था, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, तो आदिवासी महासभा रखा गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आदिवासी महासभा गठन कब हुआ था, तो 1938 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, आदिवासी महासभा के संस्थापक कौन है, तो आपका थियोडर सूरीन है। तो वह थियोडर सूरीन किससे रिलेटेड है, तो ये आदिवासी महासभा से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, तो ये उनके संस्थापक है। किसके संस्थापक है, आदिवासी महासभा के संस्थापक है थियोडर सूरीन।
और ये जो आदिवासी महासभा है इसका गठन कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में हुआ था। क्या पढ़े हम लोग कि आदिवासी महासभा का गठन जो है 1938 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक जो है थियोडर शुरीन थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आदिवासी महासभा की 1939 में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की थी। ठीक है, यानी द्वितीय अधिवेशन की आपका अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका जयपाल सिंह ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1939 में बने। तो देखिए ये जो जयपाल सिंह है ना, ये आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1939 में बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेहतर झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने की थी। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आपका बेहतर झारखंड की मांग किसने की थी? तो जयपाल सिंह ने की थी। और कब की थी? तो 1939 में किया गया था। कब किया गया था? 1939 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड ने यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का गठन किया। तो 1948 में किस चीज़ का गठन हुआ था? तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया था? तो जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। किस लिए किया गया था? क्योंकि इसमें जो झारखंड आंदोलन हो रहा था ना, उसमें गैर आदिवासी को शामिल करने के लिए आपका यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का गठन किया गया था 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि देसी रियासतों सरायकेला और खरसावा को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में खरसावा गोलीकांड की घटना 1 जनवरी 1948 ईस्वी को घटी। तो याद रखिएगा खरसावा गोलीकांड जो है कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था, 1 जनवरी में हुआ था। ठीक है, तो याद रहेगा ना कि 1 जनवरी 1948 में खरसावा गोलीकांड की घटना हुआ था। ठीक है, और क्यों हुआ था? तो देसी रियासतों सरायकेला और खरसावा को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में, यानी जो ये सरायकेला खरसावा जो है ना, ये उड़ीसा में आता है, तो इसको उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में आपका ये गोलीकांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो झारखंड पार्टी का स्थापना 1950 में हुआ था। ठीक है, झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो डियर झारखंड पार्टी का स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड पार्टी का गठन जमशेदपुर में किया गया है। तो झारखंड पार्टी के गठन जो है कब किया गया है? तो जमशेदपुर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड पार्टी का गठन किसने किया है? तो जयपाल सिंह ने किया था। ठीक है, तो देखिए अगर आप ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो इसी से रिलेटेड जो है हम आपका वन लाइन बेस्ड क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड जो है हम लोग MCQ क्वेश्चन को भी करेंगे। तो अगर आप आज का क्लास कर रहे हैं ना डियर, तो MCQ क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजिली आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से टेक्स्ट के साथ साथ जो है MCQ करेंगे, तो हम लोग का जो है रिविज़न भी हो जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देख लीजिए कि झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था और इसका गठन जो है आपका जमशेदपुर में किया गया था झारखंड पार्टी का, और इसका जो गठन जो है जयपाल सिंह ने किया था। ठीक है, तो जयपाल सिंह याद रहेगा ना, ये क्या किए थे? तो झारखंड पार्टी का गठन किए थे। कब किए थे? 1950 में किए थे। कहाँ हुआ था? तो जमशेदपुर में हुआ था। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जब गठन आपको जयपाल सिंह किए थे, तो वही उनके प्रथम अध्यक्ष हो गए। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे झारखंड पार्टी का? तो जयपाल सिंह थे। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड पार्टी ने प्रथम बार 1952 ईस्वी के चुनाव में भाग लिया था। तो प्रथम बार झारखंड पार्टी कब चुनाव में भाग लिए थे? तो 1952 में भाग लिए थे। वर्ष 1952 में अखंड बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितना सीट मिला था? तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा कि झारखंड पार्टी जो है प्रथम बार चुनाव में कब भाग लिया था? तो 1952 में लिया था, 1952 में। और कितना सीट इनको मिला था? तो 32 सीट इनको मिला था। ठीक है, 32 सीट याद रखिएगा। वर्ष 1952 ईस्वी में प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि इनका चुनाव चिन्ह क्या था? तो चुनाव चिन्ह जो था ना, ये मुर्गा था।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजा रामगढ़ द्वारा 1951 ईस्वी में छोटा नागपुर संथाल प्रगना जनता पार्टी का गठन किया गया था। तो छोटा नागपुर संथाल प्रगना जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। तो डियर इसमें से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो कि आपका झारखंड आंदोलन से आता है कि कब किसका जो है आपका स्थापना किया गया था, कौन सा पार्टी का कब गठन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को कि यहाँ पे राजा रामगढ़ द्वारा 1991 में छोटा नागपुर संथाल प्रगना जनता पार्टी का गठन किया गया था। अब देखिए यहाँ पे 1954 ईस्वी में सुखदेव महतो की अध्यक्षता में छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में, ठीक है। 1954 में किसके द्वारा किया गया था? तो सुखदेव महतो के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो सुखदेव महतो की अध्यक्षता में किया गया था किसका? तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1954 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची 5 फरवरी 1955 को पहुंचे थे। तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग जो का टीम जो है ना, ये रांची पहुंचा था 1955 में, पहुंचा था 5 फरवरी को पहुंचा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रांची पुनर्गठन आयोग की टीम को झारखंड पार्टी ने अलग राज्य का जो प्रारूप पेश किया था, उस प्रस्ताव में बिहार के जो है 7 जिला था, ठीक है, बंगाल का 3 जिला था, उड़ीसा के 4 जिला था और मध्य प्रदेश के जो है 2 जिला था। तो याद रखिएगा कितना जो है किसका कितना जिला था, जैसे कि बंगाल का 3 जिला, उड़ीसा का 4 जिला, मध्य प्रदेश का 2 जिला और आपका बिहार का कितना था? तो ये बिहार का 7 जिला था। तो याद रखिएगा कि जो राज्य गठन आयोग की टीम जो आया था, तो उसके प्रस्ताव में कितना आप उसमें कितना प्रस्ताव था? तो उस प्रस्ताव में बिहार के 7 जिला था, बंगाल के 3 जिला था, उड़ीसा के 4 जिला था और मध्य प्रदेश का 2 जिला था। तो डियर इससे आगे जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और चैनल में नया डियर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।